अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम सईद अहमद है, जो साबिक़ में सुभाष चंद्र गुप्ता थे। चलिए हम सईद भाई से आपकी ज़िंदगी, आपकी सवानह हयात के मुतालिक़ कुछ सवालात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईद भाई, आपसे गुजारिश है कि आप हमें अपनी ज़िंदगी के मुतालिक़ कुछ वाक़यात, ये बातिल से इस्लाम की तरफ जो आपका सफ़र हुआ है, आप कैसे मुतासिर हुए हैं इस्लाम से, कौन सी चीज़ आपको इस्लाम की बेहतर लगी, और जो भी आपके साथ जो मशाकिल वगैरह पेश आए हैं इस सफ़र के अंदर, उस ताल्लुक़ से कुछ बताएं हमें। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम, सवाल आपका जो है मेरे ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे परिवार से है जो बहुत ही धार्मिक, कट्टर धार्मिक। यहाँ समझ लिए कि हमारे घर के अंदर एक मंदिर भी है जहाँ पे पूजा करते हैं। हमारे पिताजी रोज़ 1 घंटा या उससे ज़्यादा ये पूजा में लगाते हैं। तो तमाम तरह की मूर्तियाँ, चाहे जिस तरह की हों, सब ला के रखें और उसकी पूजा करते हैं। मैं पूछा करता था कभी कि ये जो मूर्ति लगाए हैं, ये इसका क्या मतलब है? अरे नहीं, बस इससे हमको फ़ायदा होता है। एक बार उन्होंने मूर्ति लगाई थी अरुण गोविल द्वीप का, जो रामायण के राम लक्ष्मण है। मैंने उनसे पूछा कि इसको क्यों लगाए थे, हीरो हैं ये। तो कहे, उन्होंने हमको डांट के चुप करा दिया। बहरहाल वो बचपन का मामला था। हम अक्सर सोचा करते थे कि ये दुनिया उद्देश्य से है कि निरुद्देश्य पैदा की गई है, इसका कोई मतलब है, एक मकसद है, मगर इसका कोई जवाब नहीं मिलता था। एक बार हम क्लास 3 में ही पढ़ रहे थे कि वो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था कि उनके यहाँ एक पूजा का कार्यक्रम हुआ, और उस पूजा कार्यक्रम में रात में उनको ड्यूटी लगाई गई कि तुम इस मूर्ति को देखते रहना, कोई दिक्कत ना हो। तो वो देख रहे थे, तो वहाँ पे जो है चूहा हुआ आते थे, चढ़ के चले जाते थे और ऊपर से छीन के खा जाते थे। तो वो उनसे बड़े प्रभावित हुए। उसको पढ़ के मुझे भी लगा क्या हमारे पास भी एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी ने हनुमान जी की मूर्ति को एकदम पेंट किया, पोता, वो घी से और गेरू से, कई चीज़ से पोतते हैं सिंदूर लगा के। तो हमको डंडा दे के कहा कि देखना कोई कुत्ता ना आने पाए इसमें। हाँ, और उस वक्त मैं सोचने लगा कि ये कुत्ता, ये जो कुत्ते को नहीं बचा सकते, अपने आप इनको चाटने से नहीं बचा सकते, तो ये हमारी क्या मदद करेंगे? इस तरह तमाम सवाल बचपन में, कोई जवाब इसका मिलता नहीं था। तो आपको मैं बता दूं कि उस वक्त मैं हाई स्कूल में जब मैं आया, उससे पहले की बात है, ये सब सोचा करता था। तो तमाम सवालात दिमाग में रहते थे और उसका कोई जवाब हमको नहीं मिल पाता था। तो एक बार क्या हुआ कि मासिक क्रांति में एक सवाल जवाब था। तो मैं उसको, परलोक के बारे में था, उसको पढ़ा तो थोड़ा से एक अजीब से लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आदमी मरने के बाद सारा उसका हिसाब किताब जो कुछ दुनिया में किया होगा, तो वो जो है उसको देना पड़ेगा। ये एकदम से आ गया। फिर हमने एक आयत पढ़ी थी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने कण भर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने कण भर भी बुराई की होगी वो उसको देख लेगा। ये चीज़ लगा कि यहाँ वो तो एक एक चीज़ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और फिर ये आता था कि नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। फिर यह है कि नहीं कोई देख रहा है। यही सूरज, चाँद, सितारे, हाँ, जिसने बनाया, जिसने फूलों को महकाया, चिड़ियों को चहकाया, हाँ, ये कौन है? जो भी है वो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल है। फिर हमको एक किताब मिली, उसका नाम है इस्लाम प्रवेशिका, आज उसका नाम है इस्लाम धर्म। तो उसमें उसको हमने पढ़ा तो ये लगा कि नहीं, ये इस्लाम भी सही धर्म है, इस्लाम भी। बाकी हम अपने धर्म पे थे ही। और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ने पे फिर हमने अध्ययन शुरू किया उसका। फिर लोगों से बातचीत करने लगी। लोगों से बातचीत करने पता चला
कि अरे नहीं सब चक्कर में पड़ो। तो हमें लगा कि नहीं चक्कर का है, कोई एक चीज़ सामने होने वाला है कि नहीं है। हाँ, इस तरह से मामला शुरू हुआ और हम एक साहब से, एक डॉक्टर साहब से सवाल जवाब करते थे। ख़ास तौर पे जो आजकल छिड़ा हुआ है औरंगज़ेब के मामले में, वो ये दिमाग में हमारे भरा था कि इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम को लोगों पर मुसल्लत कर दिया, चढ़ा दिया वो तलवार के बल पे। हमने ये सवाल किया, ज़बरदस्ती किया गया यहाँ पे, मुग़लों का काल था, ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम के और इस पे ज़बरदस्ती करा गया, उनके साथ लोग मुसलमान हो गए। उन्होंने एक जवाब दिया ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि उस ज़माने में ज़बरदस्ती किया गया था उनके साथ, हाँ, जो मुसलमान हो गए, अब तो कोई नहीं है, अब तो अपना सब कुछ है, अब उनसे कह दो वापस हो जाएं, उनसे कह दिए वापस हो जाएं भाई, अब उन पर कोई प्रेशर नहीं, कोई तलवार नहीं है, वापस हो जाएं। तो लगा कि अरे तो बात तो सही है, फिर कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। फिर उसके बाद जो है कुरान का बराह रास्त हमने हिंदी में, मौलाना फ़ारूक खान साहब का वो हिंदी ज़बरदस्त है किताब है कुरान मजीद, उन्होंने जो अनुवाद किया है उसको हमने पढ़ना शुरू किया। उसको पढ़ते ही परत दर परत खुलते चला गया। वो लगने लगा कि जो है कोई है। और एक एक दिन जो बीत रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। ये जहाँ जो कुछ यहाँ किए होंगे वो का सारा कुछ हमको वहाँ पे बताना पड़ेगा। इसकी वजह से लाइफ में चेंज आने लगी। जब लाइफ कुछ चेंज हुआ तो घर में सवालात पैदा होने लगे, पड़ोस गांव में। तो एक साहब ने कहा कि तुम देखे हो अल्लाह ताला को, देखो क्या कि जो है तुम मान रहे हो, हाँ, जब कुछ देखे नहीं हो तो कैसे उसको मान सकते हो कि क्या है, क्या कर रहा है। और मैंने तुरंत उनसे कहा कि क्या आप अमेरिका देखे हैं? तो कहा नहीं। उनका पे है कि नहीं है अमेरिका? कहीं है। तो वो अचानक से जवाब आया था वो दिमाग में। तो हमने कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखे नहीं हैं, उसको मानना पड़ता है, हाँ। और अब क्या आपका दिल नहीं कहता कोई है, कोई पावर है? हर आदमी के दिल में है कि कोई है, किसी के सामने झुकना चाहता है। वो है कौन, इसको पहचानना है। जो आदमी पहचान लिया, हमने कहा कि जो भी है वो पावर, जिसने ये सब कुछ पैदा किया, हरियाली पैदा की, ये हवा चलाता है, रिस्क देता है, बीमारी ठीक करता है, और सूरज हमारे लिए बनाया, हाँ। अगर यही सूरज थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो आदमी रहने लायक नहीं रहे, या नीचे आ जाए तो आदमी ये ज़िंदगी में नहीं रह सकता। इस तरह तमाम सवाल थे। फिर बहरहाल एक हमको किताब मिली रजनीकांत शास्त्री की, हिंदू जाति का उत्थान और पतन। उन्होंने देवताओं के बारे में पूरा उसका परिचय दिया। उसको परिचय हमने जो पढ़ा, अल्लाह, देवताओं के बारे में जब पढ़ा तो हमारे होश उड़ गए कि ऐसे ऐसे देवता जो है एक दूसरे के चक्कर में, एक दूसरे के बीवियों को उन्होंने क्या कर डाला। अहिल्या के बारे में सुना और बहरहाल शंकर जी के बारे में जब ने पढ़ा तो एकदम से ये हो गया कि नहीं, ये सब सही नहीं है, कोई एक पावर है। और सब जब इंसान एक ही है, एक ही तरह के सब की मानसिकता है, तो कोई एक ही रास्ता होना चाहिए जो सीधा हो। तो बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी और कुरान पढ़ने को मिला, और फिर हदीस पढ़े। फिर मैं किसी भी तरह से, आपको एक बात बता दूं, मैं किसी भी तरह से इस्लाम कबूल नहीं करना चाह रहा था, किसी भी तरह से बच जाऊं और उससे स्वर्ग में भी चला जाऊं, नरक से भी बच जाऊं, ये था दिमाग में। तो मगर हमने जब स्टडी करना शुरू किया सब चीज़ का, गीता का और रामायण का और बाइबल का और फिर कुरान का तकाबली मुताला किया, तो लगा कि नहीं, यही एक धर्म है जो आदमी को सीधा रास्ता दिखाता है, जिस पे चलकर इंसान का, खुद का, परिवार का और देश का भलाई ही भलाई उसमें शामिल है। ये है। फिर उसके बाद तमाम मुश्किलात आए। वो जो मुश्किलात आए वो बहुत समझ नहीं आ रहा था कि यही क्यों, जब हम सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को माल नहीं हड़प कर रहे हैं, सबको सही बोल रहे हैं, फिर क्यों लोग परेशान कर रहे हैं। उसने हमें और पढ़ने पर मजबूर कर दिया। फिर पढ़ते गए, फिर आगे बढ़ते गए, फिर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। उसका बहुत बड़ा करम है कि हमको उसने चुना अपने बंदों में से, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को ये बात बताएं कि एक दिन ख़त्म हो रहा है। जो तुम ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो सामने आ जाएगा, और ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी सामने आ जाएगा। फिर आदमी पछताएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। और अगर पूछना चाहते तो आप बताएं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका ज़िंदगी का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। तो इसमें कुछ रुकावटें भी आई होंगी। आप किस उम्र में इस्लाम कबूल किए और ऐलान कैसा करे, उसका क्या यानी किस वक्त हुआ वो, कुछ बताइए आप। हम नाइन्थ से ही स्टडी करना शुरू कर दिए थे और ये इंटरमीडिएट इंटर तक ये हमारा चलता रहा कि किसी तरह से इसको हमको ना एकदम से मुसलमान ना होने का ऐलान ना करना पड़े। और उससे पहले हमने सूरह फातिहा याद कर लिया था। और सूरह फातिहा जो आदमी पढ़ ले और समझ ले तो उसकी ज़िंदगी खाली केवल सूरह फातिहा काफ़ी है बदलने के लिए, और अपने मालिक से संपर्क बनाने के लिए वो काफ़ी है। फिर उसको हमने शुरू किया और पढ़ा। हम आपको बताएं कि एक बार हम मंदिर के अंदर सूरह फातिहा पढ़े थे कि इस्लाम न कबूल करना पड़े और हमारा काम ही बन जाए, मगर वो फिर बाद में खुलता चला गया। एक एक परत कुरान ने जो खोला है, फिर ये सब सामने सब कुछ नज़र आने लगा कि ये सही है ये गलत है। क्या आप पूछ रहे थे, सवाल क्या था दूसरा? सवाल मेरा था कि बाज़ाब्ता ऐलान आप कब करें, और इसके बीच में कुछ जो रुकावटें आई हैं आपको, थोड़ा सा नाज़रीन के लिए आप हिम्मत अफजाई के लिए बताइए। ऐलान, इसका ऐलान करना नहीं पड़ता, अपने आप ही लोग जान जाते हैं। वैसी चीज़ है, लोगों की लाइफ बदल जाती है। जिस दिन आदमी अपने उसके सामने ये आ जाए कि हमको अपने परवरदिगार के सामने, अपने पालनहार के सामने हमको हिसाब किताब देना है जो कुछ कर रहे हैं, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो उसमें ऐलान नहीं करना पड़ता। अब इंटर करने के बाद हमारी शादी हो गई, बहुत ही जल्दी शादी हो गई। 20 साल की से 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी के हम 3-4 महीने बाद जो है जब नमाज़ पढ़ना शुरू किए तो अपने आप ऐलान हो गया कि जो है ये क्या हो रहा है। और हमें भी लगा रहा कि क्या हो रहा है, उनको भी लगा कि क्या हो रहा है। अजीब अजीब जो है कशमकश था, उस ये एक चीज़ था। उसके बाद घर वालों ने थोड़ा से बहुत ज़बरदस्ती की, हमको घसीट ले गए मंदिर में, ये जगह कलकत्ता में, और वहाँ पे मारे पीटे। उसके बाद जो है रास्ता मिलता चला गया। और वो अल्लाह ताला, हमें लगता था हर पल हमें लगता था कि कोई हमें गाइड कर रहा है, कोई हमें रास्ता दिखा रहा है। हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने कभी सोचा नहीं था कि घर छोड़ेंगे, और घर छोड़ने के बाद कहाँ गए, कैसे की जो परेशानी आई वक्ती परेशानी थी। और फिर वो जो परेशानी फिज़िकल था, और जो ये रूहानियत का मामला है उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं। कहीं भी एकदम सुकून, इत्मीनान, सामने सब नज़र आ रहा था कि इनके साथ क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें तो एक बार लगा, हमारे एक वालिद साहब हमें कलकत्ता में एक जगह ले गए थे, एक लेडी थी उनके पास, और उनसे कहा कि ज़रा हमारे बेटे को बताइए, समझाइए, ये जो है इस्लाम में आ गए हैं, मुसलमान हो गए हैं। और वो लेडी मुस्लिम थी, उनसे बता रहे थे। तो वो लेडी उल्टा हमारी तरफ मुतवज्जह हो गई, और वो जो है बड़ा बहुत खुश हुई। कहा कि आप तो बहुत भाग्यवान हैं कि जो है आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका बेटा इस तरह से है। मेरे भी 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, मगर बहुत माल है, पैसा है, मगर ये चीज़ नहीं है जो इनके पास है। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ऐसे ही रहेंगे तो हम इनको घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारे समाज में इनको रखना, हमारे और बच्चे हैं और उनकी शादी वादी करनी है। तो वो जो लेडी थी उन्होंने हमसे कहा कि बेटा ये घर निकालेंगे, अगर तुम्हें निकालेंगे घर से तो हमारे पास आ जाना, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना वो हम तुम्हें दे देंगे, हाँ हमारे पास तुम आ जाना। एकदम से बहुत किया उन्होंने। तो हमें लगा कि नहीं, बड़ा एक अच्छा, बहुत अच्छा लगा, हाँ, कि ये वही चीज़ है कि अगर हम कुछ खर्च करेंगे तो कोई देख रहा है और वो हमें उसका बदला देगा। ये चीज़ है। इस तरह से तमाम बहुत से रुकावटें आई, और रुकावटों से हमको आसानी हुई। रुकावटें जो आई हैं उसने हमें पढ़ने पर मजबूर किया, लोगों को देखने पे मजबूर किया, लोगों से हमने बातचीत किया, बहुत लोगों से। तो हमें वो एक चीज़ ये समझ आता है कि सब मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति, आदमी के रूप में सब जानवर हैं, कुछ जानना नहीं चाहते हैं, न उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, हाँ, दिशाहीन है, कुछ समझते नहीं, और मर जाते हैं, और मर के फेंक देते हैं उनको, फिर ख़त्म हो जाता है। यहाँ तो मरने के नाम पे जो होता है वही असल चीज़ है कि मरने के बाद आदमी कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है। इस पर भी आदमी गौर करे कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करना है, और
किसके सामने पेश होना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इसका अगर जवाब मिल जाता है, इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद में है, जिस पर लोग आज बहुत अच्छी तरह से मुतवज्जह हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि कुरान को उनके ज़बान में पेश करें, और वो चूँकि अपनी किताब नहीं है, वो परवरदिगार मालिक अल्लाह की किताब है, और उससे जो है लोग बहुत उनके दिल की आवाज़ है वो। ये आप बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया किसी आलिम जैसा होता है ना, जैसा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो हम ऐलान करते हैं, तो ऐसा आप ऐलान किए किसी के सामने जाके? ऐसा तो कोई मामला नहीं आया, ऐलान तो अपने आप हो गया था ये नमाज़ पढ़ के पूरे हर जगह। और अलबत्ता हमारी अहलिया भी ईमान लाई, तो फिर एक साहब कलमा पढ़ा रहे थे, वही समझ लिए कि ऐलान हुआ, सबके सामने वो लोग थे। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये था बाज़ाब्ता ऐलान। नहीं तो ऐलान तो उससे पहले पूरा हंगामा मच गया था पूरे हमारे गांव में, पूरे हर जगह। और भी हम लोग कई लोग थे, अल्लाह ताला सबको साबित कदम रखे। तो अपने अहलिया की तरफ से जब आपकी नई नई शादी हुई थी, तो और आपको बच्चे वगैरह बाद में, या बच्चों से पैदा होने से पहले इस्लाम कबूल करे या बाद में, तो कैसे हालत थे ये? एक्चुअली में हम लोग के धर्म में क्या है कि शादी हुई और 4-5 दिन बाद बीवी चली जाती है अपने मायके, और फिर बहुत महीने लगता है, साल लग जाता है वहाँ लाने में। और उसी बीच में उसी बीच में हम ईमान लाए, और फिर बच्चे तो बाद में हुए। और बीवी को फिर हम समझाया, बीवी को समझने में 2 साल लग गया, 2-2.5 साल लग गया उसको समझाने में। धीरे धीरे समझाते रहे ये मामला हुआ। फिर उसके बाद वो ईमान लाई। फिर अल्लाह शुक्र है कि आज भी हमारे साथ वो है, और रुकन जमात इस्लामी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं, औलाद? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों आलिमा हैं। 2 बेटे हैं, एक हाफिज़ भी है, आलिम है, फजीलत कर रहा है, लास्ट ईयर है। और एक बेटा है वो जो है डी फार्मा कर रहा है बीएससी करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे संतोषी हैं, यानी कनात पसंद है, और हलाल हराम के तमीज़ रखते हैं, और अपने इस पर एकदम साबित कदम हैं, और लोगों को भी बताते हैं कि सही चीज़ क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतुल इस्लाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत दिया है। आपका जो साबिक़ा ख़ानदान था, कैसे थे लोग, और बाद में आने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई, दुनिया दीन ये तमाम चीज़ बदल गए, और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा फ़ुज़ला, बच्चियाँ वगैरह, अहलिया वगैरह तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करें। तो नाज़रीन किराम, हमारा जी फरमाइए। इस्लाम कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी मतलब ये गले काटने वाली कुर्बानी नहीं जो आज मौसम आने वाला है, सेक्रिफिकेशन, त्याग जिसे कहते हैं। अगर आप त्याग देंगे तो अल्लाह ताला अपने करीब पाएंगे। वो जो कुछ गलत चीज़ है उसको तुरंत फेंक दीजिए, जो कुछ हराम है उसको छोड़ दीजिए, फिर देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजिंग जो आएगी, आप अपने आप को अल्लाह ताला के करीब पाएंगे। जो लाइफ है ना, वो जो लाइफ है जो अंदर से आदमी से कहते हैं आध्यात्मिकता की लाइफ, वो ज़बरदस्त है मामला। मगर ये जो आप जो बुराइयाँ हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, वो माल हराम छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा मुस्तकिल। क्योंकि ये एक एग्ज़ाम पीरियड है, यहाँ पे जो कुछ करेंगे वही आगे सामने आने वाला है। कुरान मजीद में एक आयत है कि हर शख्स अपने उसके बदले, अमल के बदले में रेहन है ना मौलाना। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के दर्जे को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपनी ज़िंदगी की अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में पेश न कर दो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे सईद भाई का बहुत बहुत खुश आमदीद है इस्लाम के अंदर, ये हमारे भाई हैं। तो नाज़रीन किराम, हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने मुस्लिमून वल जुदुद, यानी नए मुसलमानों के हम इंशाअल्लाह हालात ज़िंदगी समाने हैं बताते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।